हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले क्लास 10th के फार्मूला। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसानी मिलेगी, है ना। कई बच्चों को मैं बहुत सारे मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि सर फार्मूला याद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक आप लोगों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो शुरू करते हैं। तो जैसा सबको मालूम है, एक क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर में अगर थोड़ी सी स्टडी किए होगे तो उसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर और है ना के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो इसमें सबको पता है कि जब भी बात करते हैं नेचुरल नंबर का, तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, तो ये बेसिकली किसके में आते हैं, आपका नेचुरल नंबर। अगर यहीं पे होल नंबर की बात करें तो होल नंबर आपका 0 1 2 3 4 5 और ये आगे तक चलते रहता है, इसको होल नंबर बोलते हैं, जो कि बेसिक डिफिनेशन वगैरह है जो आप सभी को मालूम ही है। नेक्स्ट अगर बात रेशनल नंबर की करते हैं तो इसका सिंपल डिफिनेशन है कि दोज नंबर्स विच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी ए अपॉन बी के फॉर्म में हो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन होता है कि जो बी का जो वैल्यू है ए आपका 0 के इक्वल टू बराबर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर्स कैन बी फाउंड ऑन ए नंबर लाइन। रियल नंबर जो नंबर लाइन पे होती हैं, ठीक है। अब इसके से चैप्टर है सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में जैसे मालूम है कि ये सिंपल फंडा है कि अगर कहीं पे हम लोग को चेक करना हो कि इनमें से गिवन इक्वेशन में कौन सा लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल जो फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ एक प्राइमरी कंडीशन होता है कि जो ए का जो वैल्यू है वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। एक बात ये भी है कि एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 तो सही है, और यहाँ पर लीनियर में जो पावर होती है वेरिएबल का वो कितना होती है, 1 होती है। सेकेंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगा। और एक तरीका ये भी पहचानने का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 2, सही है। और थर्ड आपका है क्यूबिक। क्यूबिक का नाम ही आपका कि पावर कितना होना चाहिए, 3। और इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पर ए का जो वैल्यू आपका 0 के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, टू वेरिएबल का मतलब इसमें सिंपली फॉर्म की बात करें कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब वन वेरिएबल में देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है आपका, सिंपली आपका एक्स है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल कौन सा है आपका, एक्स और एक वाई है। और थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, जो कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। और यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई का हम लोग कैसे निकालते हैं ये डिस्कस किया जा चुका है क्लास वगैरह में, तो आप सिंपली जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम ही पता है आपका कि इसको सॉल्व करने के लिए एक तो मेथड आपका फैक्टराइजेशन मेथड, वहाँ पर जाकर हम लोग रूट के बारे में मालूम करते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू यानी जो निकालते हैं, रूट निकालते हैं, फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये क्वेश्चन थे। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। और यहाँ पे अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर 4ac है तो रूट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट भी होते हैं और रियल होते हैं। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, अगर इक्वल होते हैं तो फिर क्या होता है, रूट रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। और बी स्क्वायर लेस देन अगर 4ac होता है, रूट क्या हो जाता है, इमेजिनरी, और उस केस में आपका इक्वेशन अब एग्जिस्ट नहीं करता है। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखो सिंपल सा है कि अगर सीरीज में अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रही है तो उसी को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये पूरे चैप्टर में दो ही चीज़ पूछते हैं, एक तो पूछते हैं आपका कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म कितना होता है। तो एन टर्म निकालने का फार्मूला कितना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए एन क्या है आपका कौन सा टर्म निकालना है, और यहाँ पर डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और सम ऑफ द nth आइटम इन प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कितना होता है n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बाकी सबका इसमें आपको मीनिंग पता ही है, डी क्या होती है कॉमन डिफरेंस, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ट्रेंगल्स के बारे में। तो ट्रेंगल्स के बारे में इसमें प्रॉपर्टी वगैरह बारे पढ़ने हैं, तो इसमें उतनी फार्मूला तो है नहीं,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि इंपॉर्टेंट है और सबसे सरल है, इजी है जिसे बोल सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच निकालते हैं वो फार्मूला कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बेसिकली ये फार्मूला तब लागू होगा जब डिस्टेंस मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, ओरिजिन से करेंगे। अगर किसी कोऑर्डिनेट का पॉइंट अगर x1 y1 है और एक का पॉइंट x2 y2 है, तो अगर डिफरेंस लेना है तो कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है आपका, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ m1 m2 क्या है आपका रेशियो में डिवाइड किया गया है। और सेम कोऑर्डिनेट होता है आपका y के लिए भी होता है, वहाँ पे होता है आपका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। अगर कोऑर्डिनेट अगर दिया है हम लोग को x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस वाले फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट है इसमें हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ना है। और इसमें क्या है ना कि अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ वैल्यू दिया है हर एक एंगल पे। जैसे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया सॉरी इसके लिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन 90 का होता है 1, कॉस 180 का होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, सॉरी थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, कॉस 60 वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 90 0 और कॉस 180 कितना होता है -1। tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, tan 45 1 और tan 60 वैल्यू कितना होता है √3 होता है, सॉरी इसके लिए। और बाकी इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट का, सेक का और कॉसेक का वैल्यू आ जाएंगे। यहाँ कुछ फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/cos थीटा, और एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, और बोल सकते हैं sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, या बोल सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट आपका फार्मूला है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। नेक्स्ट है टेन a प्लस बी इक्वल टू टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी। टेन a माइनस बी इक्वल टू टेन a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन a इंटू टेन बी। चैप्टर नंबर 7 जो एरिया ऑफ सर्कल पे है, इसमें एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क अगर थीटा एंगल बना रहा है तो कितना होता है, आर्क का लेंथ कितना होता है थीटा अपॉन आपका 360 इंटू 2πr। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। नेक्स्ट होता है कि एरिया ऑफ रिंग अगर निकालना है इनसाइड और आउटसाइड, वेयर आर कैपिटल आर आउटसाइड रेडियस है और स्मॉल आर अगर इनसाइड रेडियस है, तो ये एरिया कितना होगा आपका पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है पाई आर प्लस आपका 2r। पेरीमीटर सेक्टर कितना होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 अपॉन सॉरी प्लस 2πr। नेक्स्ट चैप्टर 30 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। ये भी आपका चैप्टर काफ़ी इजी है अगर आप सॉल्व करोगे तो। इसमें अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, वेयर कैपिटल एल लेंथ ऑफ द क्यूब, बी ब्रेड्थ ऑफ द क्यूब और आपका एच आपका हाइट ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr इंटू आपका एच प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है πr इंटू आपका एल प्लस आर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन कितना होता है पाई इंटू r1 प्लस r2 सॉरी पाई एल इंटू r1 प्लस r2 प्लस पाई आर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 14 जो स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में तीन चीज़ है आपका मीन मोड मीडियन। मीन कैसे निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन आपका एफ आई।
है ना। मोड कैसे निकालते हैं, आपका एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका एच। यहाँ पर F1 F0 एच और एल क्या है एक क्लास में डिस्कस किया जा चुका है और ऑलरेडी आप लोगों को मीनिंग पता होगा। कुछ नहीं करना है, उस सब का वैल्यू इसमें पुट करना है और वहाँ पर मोड निकाल लेना है। मीडियन कैसे निकालते हैं, एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन एफ इंटू आपका एच, है ना। नेक्स्ट आपका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में है, इसमें क्या है कि इसमें सिंपल चीज़ दिया हुआ है और क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है ना। इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, आपका इंसिडेंट अपॉन आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। बाकी क्लास में ऑलरेडी आपका चैप्टर 1 बाय 1 रन कर रहा है, तो आप जाकर वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।